दोस्तों, क्या बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से सांसद बने हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है और बहुत बड़ी बात भी कह दी है। एक तरफ एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा तो चल ही रहा है। राहुल गांधी ने किस तरह से 7 अगस्त को प्रेजेंटेशन के जरिए कर्नाटक की एक सीट पर धांधली की बात कही थी और 100% श्योरिटी के साथ कहा था कि यहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। वहीं इस बीच अनुराग ठाकुर भी पीछे नहीं होते हैं। बीजेपी से आने वाले बीजेपी के बड़े नेता अनुराग ठाकुर दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे। वो भी आरोप लगाने लगते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे पास भी लिस्ट आ गई है और प्रियंका गांधी की सीट पर 93,000 जो है वो फर्जी वोटर्स थे। इसके बाद पवन खेड़ा का जवाब आता है और वो जवाब आप सबको सुनना भी चाहिए। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर बात कह दी और कह दिया कि हमें यहाँ का आप वोटर लिस्ट दे दीजिए, यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, फिर हम बताएंगे चोरी हुई है कि नहीं हुई है। देखिए, हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था। कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दी। दोस्तों, पवन खेड़ा अपने बयान में सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में भी धांधली की है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस वक्त आधे दिन तक नरेंद्र मोदी पिछड़े हुए थे। दरअसल ये बात इसलिए पवन खेड़ा कह रहे हैं क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा है जिस तरीके से कि आधे दिन के पहले तक प्रधानमंत्री पिछड़े हुए थे, लेकिन आधे दिन बाद एकदम से फेक वोटर्स का बूस्ट मिल जाता है और वो जीत जाते हैं। महज 1 लाख वोटों से वो जीते थे और इस वजह से ही ये सवाल और बड़ा होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने अनुराग ठाकुर से कह दिया है कि अगर आपके पास आ गया है डेटा तो हमें भी दे दीजिए, हम भी देख लें कि भाई जो बनारस की पेन ड्राइव है वो भी खुले तो हमें पता चले कि भाई बनारस में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कुछ बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो भी फर्जी वोटों से जीती हैं, जबकि उनका डेटा पूरी तरह से गलत था। इस पर भी पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। क्या कहा है, सुनिए। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले। जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले। हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। तो दोस्तों, पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा है कि अगर 93,000 फर्जी वोटर्स होते तो प्रियंका गांधी तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती हैं। फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं? उल्टा पवन खेड़ा ने यानी कि बीजेपी पर ही निशाना साध दिया है और कह दिया है कि इसका मतलब है कि बीजेपी ही
फेक वोटर्स के जरिए जीत रही है और उनके जो लगातार बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी किस तरीके से फेक वोटर्स के जरिए नए नए अपने जो कारनामे हैं वो सामने ला रही है। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने इसमें और भी बातें कही है और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस ने वाराणसी की मतदाता सूची की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें आप जो बनारस की सूची है, बनारस की जो वोटर लिस्ट है उसकी हमें जानकारी दे दीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, हम यहाँ पर भी पता करवा लें कि भाई यहाँ पर धांधली हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो एक बहुत बड़ा एटम बम फोड़ा था, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर एक सबूतों के जरिए 1 घंटे 22 मिनट की उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कर्नाटक की एक सीट है महादेवपुरा, वहां पर चोरी की गई है, वोटों की चोरी हुई है, 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस और भी सीटों के खुलासे करने वाली है। करीब सूत्रों के जरिए ये जानकारी आ रही है कि 48 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अब नया खुलासा करेगी और इनके बारे में पार्ट्स के जरिए बताएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चोरी हुई है, वोटों की चोरी हुई है और इसको लेकर भी एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द ये खुलासा भी राहुल गांधी करने वाले हैं। पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर को लेकर और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 और फर्जी वोटर का खुलासा किया गया था। बीजेपी की अचानक रुचि फेक वोटर में आ गई है। वो कह रहे हैं कि पहले तक तो ये कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो ये संस्था है, इस पर आप लोग भरोसा नहीं करते हैं और आप लोगों को इस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के बयान के बाद खुद कह देते हैं कि भाई यहाँ पर इस जगह की हमें फेक वोटर लिस्ट हमें भी मिली है, हमारे पास भी आ गई है। एक और सवाल पवन खेड़ा ने खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा, आपको इतनी जल्दी लिस्ट कैसे मिल गई, आपको फेक वोटर्स का पता इतनी जल्दी कैसे चल गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस को लगभग 6 से 7 महीने का समय लगा था। एक सीट पर उन्होंने जब विधानसभा सीट पर पूरी की पूरी अपनी रिसर्च की थी, उस रिसर्च में उन्हें करीब 6 से 7 महीने का समय लग गया था और फिजिकल डेटा उन्हें खंगालना पड़ा था। करीब 300 पन्ने का उन्होंने डेटा खंगाला था। इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। वहीं दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी डेटा आ गया है। सवाल पवन खेड़ा ने यही खड़ा किया है कि आपको इतनी जल्दी डेटा कैसे मिल गया और हमें क्यों नहीं मिला, और अगर आपको मिल गया है तो आप बनारस की पेन ड्राइव के बारे में भी बता दीजिए, बनारस में क्या हुआ है इसके बारे में भी बता दीजिए, ताकि जो सच है वो जनता के सामने भी आ जाए और सच जो बातें हैं वो जनता को सामने कर ली जाए। वहीं दूसरी तरफ वोट चोरी और वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर भी हो रही है। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को खूब सुनाया है, खूब बातें कही हैं और दूसरी तरफ जो गड़बड़ी के आरोप है वो लगातार तो लग ही रहे हैं। पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनुराग ठाकुर को सबसे बड़ा जवाब दिया और कहा कि आप हमें बाकी की लिस्ट भी दे दीजिए अगर आपके पास लिस्ट आ गई है तो। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री की जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, उसको लेकर भी सवाल खड़ा दिया और कह दिया कि यहाँ की लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही आधा दिन पूरा होता है वो एकदम से जीतने लग जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच की भी बात कही है। हालांकि इसको लेकर कुछ खास पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं। पुष्टि तभी होगी जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा सामने आएगा, जब इसकी छानबीन होगी, जब इसकी सिरे से जांच की जाएगी। जांच कब तक होती है, इसका डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा, कांग्रेस अब आगे क्या कदम उठाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।